हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वैसे तो आपने देखा होगा कि जब भी आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करते हो तो 3 चिपसेट पे ज़्यादा फोकस करते हो। एक क्वालकॉम, एक मीडियाटेक और एक एक्साइनोस यानी सैमसंग। आप लोगों ने जब भी रिपेयरिंग करते होंगे तो देखा होगा कि जो क्वालकॉम के चिपसेट होते हैं उसमें जब आप बैटरी लगाते हो तो बैटरी की सप्लाई डायरेक्ट चार्जिंग आईसी के अंदर जाती है और फिर चार्जिंग आईसी से बीपीएच बनता है और फिर पूरे फ़ोन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर मैं मीडियाटेक की बात करूं तो आपने पढ़ा होगा कि मीडियाटेक में अगर बैटरी लगाएंगे तो ये सप्लाई चार्जिंग आईसी पे भी जाएगी, पीए पे भी जाएगी, 4G पीए पे भी, 2G पीए पे भी जाएगी और पावर आईसी के अंदर भी जाती है। लेकिन आज जो मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूँ बिल्कुल नया है। अगर आप पूरे यूट्यूब में उठा के देखोगे तो इस पर आपको वीडियोज़ मोबाइल फील्ड में नहीं मिलेंगे। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आप लॉट ऑफ फोन्स, हो सकता है आपने कभी गौर ना किया हो, आपने देखा हो सैमसंग एक्साइनोस में लॉट ऑफ फोन्स होते हैं, इनके अंदर बैटरी की सप्लाई डायरेक्ट सीपीयू के अंदर जाती है। मतलब ये हुआ कि बैटरी जब लगाते हैं तो ये सप्लाई जाती है हमारी चार्जिंग आईसी के अंदर, फिर बीपीएच बनता है और फिर आपका सेट ऑन होता है। लेकिन एक ऐसी भी लाइन होती है, अगर आपने कभी गौर किया हो सकता है आपने किया हो, तो बैटरी की सप्लाई आजकल डायरेक्ट सीपीयू में जा रही है। ठीक है, तो वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि हमारे जो इतने एक्सपीरियंस जो टेक्नीशियन हैं जो मेरे वीडियोस को और मुझे फॉलो करते हैं तो उन तक मैं ये बात पहुंचा सकूं। अगर उनके माइंड में ये चीज़ नहीं हो तो उनको पता चले, और जितने भी हमारे नए स्टूडेंट हैं, नए व्यूवर्स और नए सब्सक्राइबर्स हैं, उनको भी पता चले। बिल्कुल नया टॉपिक है, इसको आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सैमसंग के आप जितने भी ए सीरीज़ एम सीरीज़ फ़ोन देखोगे, इसके अंदर एक लाइन ऐसी होती है जो सीपीयू के अंदर जाती है, बैटरी से सप्लाई डायरेक्ट सीपीयू के अंदर जाती है, और इस लाइन का नाम होता है एडीसी सर्किट, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सर्किट। इसको बोलते हैं बैटरी एडीसी सर्किट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैटरी एडीसी सर्किट के बारे में। ये सर्किट हमारे फ़ोन में क्या काम करता है, और क्या वाकई में बैटरी की सप्लाई डायरेक्ट सीपीयू के अंदर जाती है। तो क्या अगर आप किसी मोबाइल फ़ोन की शॉर्टिंग निकाल रहे हो तो क्या उस समय सैमसंग के फ़ोनों में हम बैटरी कनेक्टर पे हाई वोल्टेज दे सकते हैं? ये कितना सेफ होगा, आज इसके बारे में हम पूरा बात करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ना एडीसी सर्किट के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये एडीसी सर्किट होता क्या है और बैटरी की सप्लाई सीपीयू के अंदर जाती क्यों है। ठीक है, इसके लिए अपन को पहले सर्किट समझना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये मेरे पास एक सर्किट है, आप देखो ध्यान से। तो ये देखो, ये आपका बैटरी कनेक्टर है, ध्यान से देखना। ये आपका बैटरी कनेक्टर है, ये बैटरी का पॉजिटिव लाइन है और ये आपका नेगेटिव लाइन है। तो देखिए, बैटरी की जो पॉजिटिव लाइन है वो यहाँ पे आप देखेंगे तो बी बैट लिखा है, बी बैटरी लिखा है, और ये लाइन अगर टेक्निकली देखोगे तो ये चार्जिंग आईसी के अंदर चली जाती है और फिर बीपीएच बनता है और आपका फ़ोन ऑन हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बीपीएच। ठीक है, लेकिन आप देखो इसी बैटरी में से एक लाइन निकल के देखो यहाँ पे भी आ रही है जिस पे लिखा है वी बैटरी। ठीक है, ये जो बी बैटरी की लाइन है ना, ये यहाँ पे जाती है और यहाँ पे देखो एक रजिस्टर लगी है और एक पैरेलल में रजिस्टर लगी है, पुल डाउन जिसको हम बोल सकते हैं। और जब इस तरीके का सर्किट आपको कहीं भी मार्केट में या किसी सर्किट में इस टाइप का अगर रजिस्टर लगा हो तो इसको हम वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बोलते हैं, आप सभी को पता होगा बखूबी। तो यहाँ पे देखो एक रजिस्टर लगी है R5022, ये इसको बोलते हैं R1, और ये ज़्यादातर 1 मेगा ओम की रजिस्टर होती है। ठीक है, और ये जो दूसरी रजिस्टर आप देख रहे हो ना, ये वाली, इसको बोलते हैं पुल डाउन। ये 470 किलो ओम की रजिस्टर है, 470 किलो ओम, और यहीं से एक सर्किट बन के जाता है और इसी का नाम होता है बी बैट एडीसी, बैटरी की एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सर्किट। और ये डायरेक्ट सीपीयू सेंस करता है। आप देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। ये मैंने क्लिक किया और अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो देखो ये डायरेक्ट देखो बी बैट एडीसी को सीपीयू सेंस करता है, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि इस फोन में बैटरी की सप्लाई को डायरेक्ट सीपीयू क्यों सेंस करता है और बी बैट एडीसी का मतलब क्या होता है। ठीक है, और इससे क्या फॉल्ट आता है मोबाइल फ़ोन में, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं आपको ना एक और फोटो के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद आपको उम्मीद है कि ये समझ में आए। देखिए,
सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने एक सर्किट बनाया है, ये बीबेट एडीसी सर्किट का बैटरी आप जैसी लगाओगे तो सबसे पहले ये सप्लाई R1 पे आएगी जो 1 मेगा ओम की रजिस्टर लगती है ज़्यादातर, और ये जो दूसरी रजिस्टर लगी है 470 किलो ओम की पुल डाउन, और फिर यहाँ से जो वोल्टेज आएगी वो आपका CPU सेंस करेगा, वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू CPU सेंस करेगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सर्किट। इसका मतलब क्या होता है मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एडीसी सर्किट का मतलब ये होता है कि सपोज कीजिए आपकी बैटरी फुल चार्ज है, एग्जांपल 4.2 वोल्ट की चार्जिंग है आपके मोबाइल फ़ोन में, ठीक है। तो उस समय अगर आप वोल्टेज डिवाइडर का कैलकुलेशन निकालोगे R1 R2 से, तो उस समय कुछ वोल्टेजेस ड्रॉप होकर CPU सेंस करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपकी बैटरी फ़ोन की फुल चार्ज है 4.2 वोल्ट और इस वोल्टेज डिवाइडर से निकल के आपको 1.2 वोल्ट CPU को मिल रहे हैं, तब तक CPU समझेगा कि आपकी बैटरी फुल चार्ज है। जैसे जैसे आपके फ़ोन की बैटरी डाउन होगी तो ये वोल्टेज डिवाइडर का आउटपुट भी डाउन होगा, और इसी आउटपुट से हमारे प्रोसेसर यानी MCU यानी माइक्रो कंट्रोलर यूनिट जो होता है हमारा CPU है, उसको पता चलता है कि आपकी बैटरी के अंदर का करंट कितना है। मतलब ये जो ADC सर्किट होता है ये डायरेक्ट आप जैसी बैटरी लगाओगे तो इस वोल्टेज डिवाइडर सर्किट से होता हुआ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का सर्किट के थ्रू आपकी जो बैटरी की वोल्टेज है वोल्टेज डिवाइडर से ड्रॉप होके जाएगी CPU के अंदर। जैसे जैसे बैटरी डाउन होगी तो वोल्टेज डिवाइडर का आउटपुट भी डाउन होगा, और इसी वोल्टेज से CPU को ये पता चलेगा कि आपकी बैटरी का एक्चुअल करंट कितना है। मतलब ये सर्किट के थ्रू CPU आपकी बैटरी को मॉनिटर करता है। ठीक है, अगर ये सर्किट खराब हो जाता है तो CPU आपकी बैटरी को सही तरीके से मॉनिटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ ये सर्किट कहाँ लगा होता है। अगर आप अगर यहाँ पे ध्यान दो तो देखो ये देखो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे तो बैटरी की हमने ये बैटरी यहाँ से निकली और यहाँ से R1 पे गई, और ये R2 से होते हुए अगर आप इसका वोल्टेज डिवाइडर अगर वोल्टेज मल्टीप्लाई R2/R1 + R2 फॉर्मूला से अप्लाई करोगे तो आप आउटपुट निकाल सकते हो। तो यहीं से ये जो वोल्टेज होती है इसी के थ्रू CPU मॉनिटर करता है कि आपके बैटरी के अंदर कितना करेंट है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ADC सर्किट, बीबेट ADC सर्किट। ठीक है, और ये जाता है CPU के अंदर। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो दोनों रजिस्टर है ना ये पूरी ये यहाँ लगी है, देखो दिखाता हूँ मैं, ये देखो CPU के अंदर ये जो दोनों रजिस्टर आप देख रहे हो ना ये CPU के ऊपर जस्ट लगी है। एक पिन पे आता है 3.7 और इसका वोल्टेज डिवाइडर से 1.2 का आउटपुट निकल के और लगभग आपके प्रोसेसर को मिल जाता है। ठीक है, ये आपका प्रोसेसर है यहाँ पे, ये यहाँ मिल जाता है इस पे। ठीक है, और जैसे जैसे आपकी बैटरी डाउन होती है इसका आउटपुट भी डाउन होता है और CPU सेंस करता है, और उस तरीके से बैटरी का परसेंटेज आपके डिस्प्ले पे डिस्प्ले होता है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सर्किट बनाया क्यों है। तो ADC सर्किट को इसीलिए डिज़ाइन किया गया है कि अगर ADC सर्किट सेंस करता है कि आपके बैटरी के अंदर करंट कम है तो ऐसी सिचुएशन में CPU जो आपका होता है ना वो आपके फ़ोन को पावर सेविंग मोड पे ला देता है और आपके बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन रन कर रहे हैं उनको क्लोज कर देता है जो आपकी बैटरी को कंज्यूम करते हैं। बहुत सारे अपने बैकग्राउंड के एप्लीकेशंस होते हैं जो हमारी बैटरी को कंज्यूम करते हैं। तो आपने देखा होगा 20% जैसी बैटरी होती है तो आपका फ़ोन पावर सेविंग मोड पे चला जाता है और आपके बैकग्राउंड में जितने एप्लीकेशंस रन कर रहे होते हैं वो बंद हो जाते हैं। आपके फ़ोन का जो ब्राइटनेस कंट्रास्ट है वो कम हो जाता है। तो इससे हमारी बैटरी सेव होती है, हमारी बैटरी की लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो यही वो सर्किट होता है जिसको हम ADC सर्किट बोलते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सर्किट। तो मैं आपको बता दूं ये बहुत लंबा चैप्टर है और जब इनपुट में वोल्टेजेस आते हैं तो वो बिट बाय बिट CPU उसको सेंस करता है। अभी बस आप इतना समझो कि आज के बाद जब भी सैमसंग के फ़ोन को रिपेयर करोगे आज के बाद, तो आप इतना ध्यान रखना कि बैटरी की सप्लाई सैमसंग के फ़ोनों में यानी एक्साइनोस फ़ोन्स में डायरेक्ट CPU के अंदर जाती है और जिस लाइन के थ्रू CPU के अंदर जाती है उसको बीबेट ADC सर्किट के नाम से जानते हैं। और इसके लाइन में एक रजिस्टर लगती है 1 मेगा ओम की और पुल डाउन लगती है 470 किलो ओम की। और ये सर्किट हमारे बैटरी के वोल्टेज को मॉनिटर करते हैं और हमारे
फ़ोन की बैटरी जब डाउन होती है तो हमारे फ़ोन को पावर सेविंग मोड पे डालते हैं, और जिससे कि हमारी बैटरी की जो लाइफ है, बैटरी का जो ड्यूरेशन है थोड़ा बढ़ जाता है। इसी को बोलते हैं एडीसी, बैटरी एडीसी सर्किट। तो आपको हर फ़ोन में देखने को मिलेगा। अभी ए सीरीज़ में चले जाओ, एम सीरीज़ में चले जाओ, आप इसको थोड़ा मॉनिटर करो, आप सर्किट खोलोगे तो मिलेगा। और ये 2 रेजिस्टेंस हमेशा आपको लगी मिलेगी, 1 मेगा ओम की और 470 किलो ओम की। इस वीडियो को बनाने का मेरा एक और मकसद है, आपको ध्यान होगा जब हम बैटरी कनेक्टर की बीवेट लाइन की शॉर्टिंग निकालते हैं तो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि बैटरी कनेक्टर पे 3.7 वोल्ट और 5 एम्पियर का करंट देते हैं। कई बार कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि 5 वोल्ट 10 एम्पियर का भी करंट देते हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जब भी सैमसंग का एक्साइनोस आप रिपेयर करने जाओ तो एक बार एडीसी सर्किट को ब्रेक कर दो, मतलब एक सीरीज़ की रेजिस्टेंस निकाल दो, तब बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज दो। नहीं तो हो सकता है कि बैटरी कनेक्टर पे आपने हाई वोल्टेज इंजेक्ट कर दिया और आपका सीपीयू शॉर्ट हो गया। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।